वेल गाइज, आज की वीडियो में हम स्प्लेंडर के एपिसोड 1 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना बेबकवास करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखा जाए तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक छोटा सा टीजर दिखाया जाता है जहाँ पे जमीन में से कुछ हाथ निकल के इस लेडी को खींच के लेके जा रहे हैं, बिकॉज इसका जो नंबर था इसकी बॉडी पे उस पर 0 लिखा दिखाई देता है। इसकी बेटी रो रही है, मम्मी मत बच जाओ, लेकिन इसकी मम्मी कहती है रो मत, मैं तुम्हें ये बोल देती हूँ और जाके जितना जल्दी हो सके लीजेंडरी एस को ढूंढो। और फाइनली वो हाथ ले गए इसकी मम्मी को खींच के, मम्मी मम्मी। फाइनली तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगली गई तो गई। और इस सब के बाद जो हमारी असली स्टोरी होती है असली रुख पकड़ती है। एक अच्छा सा शहर, करने लायक काफ़ी कुछ, पर कैमरे के एंगल जाता है इस पानी के तबीचे पे। कुछ बातें चल रही है इनके बीच में। तुम तो सच्ची में ही काफ़ी दूर से आई हो, वैसे तुम इतनी दूर क्यों आई हो? मैं किसी स्पेशल बंदे को ढूंढ रही हूँ, उसका नाम है लीजेंडरी एस। मैंने सुने ये तो हवा से भी तेज़ दौड़ता है, घोड़े भी इसके पीछे कम रह जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कहानी में सूट करता है, असली में ऐसा कुछ तो है ही नहीं, है ना? हाँ, और सामने की तरफ से ये टेडी बियर पानी के ऊपर तैरता तैरता आता है, जिस पे लिपट के निकलता है ये बंदा, हेलो, जिसे देख के डर की भागो, भूत आया। वैसे वैसे मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहता हूँ, क्या मुझे थोड़े पैसे मिल सकते हैं? लेकिन इस बेचारे बंदे का ध्यान कहीं और है। तुम पैसे क्यों मांग रहे हो? वैसे मुझे भूख लगी है, मुझे थोड़े से पैसे मिल सकते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम अपने पैसे लेके आओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ये लड़की जान बचाने की कोशिश करती है, लात मार के भागने की कोशिश करती है, पर नीचे, प्लीज़ दे दो ना, बुरे हाथ से हर किसी के साथ हो सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मैं भूखा हूँ, काफ़ी दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। पूरा बंदा ये चेप हो जाता है। लड़की भागने की कोशिश करती है, रास्ते पे दोहराता है, पीछे से मारे किसी ने इसके मुंह पे मुक्का और बंदा गया उड़ के। है, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि बाजार से जाके शॉपिंग करके लाओ, और तुम यहाँ पे अभी तक धक्के खा रही हो। सॉरी मैम, मैं अपने इस चेले की वजह से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरा नाम है नैना और मैं हॉर्स कार रेस्टोरेंट चलाती हूँ, और ये मेरा ही चेला है, मैंने इसे शॉपिंग करने के लिए भेजा था, लेकिन पता नहीं यहाँ पे धक्के क्यों खा रहा है। सुनो सुनो नैना, मेरे से पैसे खाने चाहिए, मुझे भूख लगी है बहुत। मैंने तुम्हें पैसे दिए तो थे, वो ख़त्म हो गए, मुझे और चाहिए, प्लीज़ दे दो नैना। नैना इसी के साथ इसे दूर फेंक के मारती है, तुम नहीं सुधरोगे तेरी ये लड़की काफ़ी खुश होती है और फाइनली इसे बिठा के नैना अपने रेस्टोरेंट पे बातें करती है, ये लो खाओ, तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। ओह सॉरी, मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है हीना। हीना? ये कैसे लिखते हैं? ये तो तुम्हारी भाषा काफ़ी अजीब है, तुम कहाँ से आई हो? मैं आई हूँ काफ़ी दूर पहाड़ों में से, वहाँ पे मैं मेरी मम्मी के साथ रहा करती थी। ओह, और मेरी मम्मी ने मुझे आखिर में ये बोल से देती हुई कहा कि जाओ किसी को ढूंढ के लाना है, और आखिर में उनकी मोम के हाथ में 0 लिखा था। ओह, तुम्हारी मोम के हाथ में 0 लिखा था, ज़रूर वो एबेस में गई होंगी। एबेस वो क्या है? ये देखो, हमारे आसपास जितने भी लोग खड़े हैं सभी के शरीर पे कहीं ना कहीं पे एक नंबर लिखा है। इवन मेरे यहाँ पे भी, मेरी ब्रेस्ट पे 77 नंबर लिखा है। इसका मतलब 77 लोग मेरे रेस्टोरेंट पे आए, उन्होंने मुझे अच्छी रेटिंग दी, जिसकी वजह से मुझे ये नंबर गेन हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से नंबर टाइप होता है। अगर तुम्हारा ये नंबर 0 हो गया तो तुम्हें एबेस में खींच के ले जाएंगे। वैसे मैंने सुना है कि जो भी बंदा एबेस में जाता है उससे वहाँ पे शायद से मौत प्राप्त होती है, या फिर मौत से भी कई गुना बुरा। माफ़ करना, मेरा मतलब तुम्हें दुखी करना नहीं था। इन सब चीज़ों के अलावा अगर तुम किसी हायर पॉइंट वाले बंदे के रूल्स को तोड़ती हो, डिसओबे करती हो, तो तुम्हारे पॉइंट ऑटोमेटिकली घट जाएंगे, और इफ़ इन केस वो 0 चले जाते हैं तो बैच में से तुम्हें भी खींच लेंगे। ज़रूर तुम्हारे शरीर पे भी कोई ऐसा मार्क होगा, देखो कहाँ पे है? हाँ, वो यहाँ पे है। ओह, मैं भी देखूँ जरा। हो देखने तो दो। नहीं, तुम काफ़ी अजीब हो, भाग जाओ। हो, मैं देखने तो दो। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। और फेंक के मारती है नैना इसे। वैसे हेलो मिस, ये मिस भी इसे लात मारती है, क्या देखते हैं नीचे? सारी जनानियाँ इसे ऐसे ही लात मारती है बिकॉज इसके रिएक्शन काफ़ी गंदे हैं। हाथ हयात बंदा, छी 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 छी। वाह, तुम्हारा नंबर तो काफ़ी ज़्यादा है, इतने सारे नंबर पॉइंट्स तुम्हें कैसे मिले? ये सारे के सारे मैंने चल के कमाए हैं, चल के, बिकॉज जैसा कि हम 1000 किलोमीटर चलते हैं तो हमें जाके 1 पॉइंट मिलता है, तो तुम्हारे पास कुछ 400 पॉइंट्स के पास है। इसका मतलब तुम
4500 किलोमीटर चली हो? सच? गुड। इतना सब कैसे चल लिया तुमने? ओह, मैं पिछले 5 सालों से लीजेंडरी एस को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, इस होप में कि मुझे मिल जाए। ए भाई, भाई क्या तुम्हें को थोड़ी कैंपा पिलाएगा? दे दे प्लीज़, मैं भूखा हूँ, दे 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 दे। लीजेंडरी एस, ये तो मैंने सुना है कहानियों में होता है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रही है? मैंने बाकी लोगों को सुना है वो इसी शहर में रहता है। हो मेरी यू हाइनस, मैं खुश नसीब हूँ कि तुम मुझे ढूंढती यहाँ पे आ गई। मैं ही तुम्हारा लीजेंडरी एस हूँ। ये क्या, तुम्हारे तो जो नंबर है उसके सामने स्टार बना हुआ है, बिकॉज मैं लीजेंडरी एस हूँ। फाइनली मुझे मिल गया लीजेंडरी एस जिसकी मैं कामना कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए पिछले 5 सालों से मेहनत कर रही हूँ। लीजेंडरी एस तुम कहाँ थे? और ऐसा सब इमोशनल ड्रामा के साथ ये बंदा इसे लेके चला जाता है अपने साथ। नैना भी इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तुम मिलिट्री वालों से कोई पंगा तो नहीं लेना चाहूँगी, समझदार लगती हो, और बोलती बंद करा दी नैना की और ले गई मिलिट्री वाले। जैसे कि माहौल शांत हो जाता है, नैना कहती है अपने इस चेलो चप्टू से, कैंपा पी रहा है? मुझे लगता है वो लड़की किसी गलत हाथों में पड़ जाएगी, कहीं उसके साथ कोई बुरा तो नहीं होगा। वैसे जैसे कि वो लोग थे उसके साथ डेफिनेटली कोई बुरा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो लोग ऐसे ही हैं। फिर तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? मेरा मन नहीं करा, मैं थोड़ा सा बिजी था। मैं कैसे भूल गई, तुम तो कैंपा पीने में बिजी हो, यूजलेस चिली फेलो। हो मेरा टेडी बियर, तुम लोग इसके साथ क्या कर रहे हो? मेरा टेडी बियर चुप करके रख दो, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरा टेडी बियर दे दो, बचाओ कोई हमें, बचाओ मेरा टेडी बियर, टेडी बियर। बेवकूफ़ कहीं का, भाग गया पागलों की तरह। इन सब चीज़ों के बाद कैमरे का अंकल जाता है उस मिलिट्री ऑफिस की कैसल में। जाने मन, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, जरा 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 नज़दीक से तो आओ। वैसे तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हें कुछ कह तो नहीं रहा। ये इसके चमचे बीच का नज़ारा देखने में बिजी होते हैं, असली चीज़ें देख के बिना रह नहीं सकते हत हयात लोग। ओह, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, मेरी मोम ने कहा था कि लीजेंडरी एस को ये देना, और बॉल निकाल के दिखाती है, सारे लोग चौंक गए। वेल, ये बैलेट तुम्हारे पास कैसे आया? क्या तुम भी कोई बैलेट होल्डर हो? बैलेट होल्डर वो क्या होता है? मुझे उम्मीद थी तुम्हें नहीं पता होगा। और अपनी तलवार निकालते हुए इसका सोफा काट के इसे फेंक के मारता है। मैं चुप करके आखिरी वार्निंग देता हूँ, वो बॉल चुप करके मुझे दे दो, वरना मैं इससे भी बुरा हो सकता हूँ। हे तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मेरा ऑर्डर ब्रेक करा तो तुम्हें बुरा होगा। है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने सुना है कि अगर तुम किसी बड़े पॉइंट्स वाले का कोई ऑर्डर डिसओबे करते हो तो तुम्हारे पॉइंट्स घट जाएंगे और तुम एबेस में चले जाओगे। ये बात तो सच्ची है, तो मैं तुम्हारा ऑर्डर कैसे तोड़ सकता हूँ? सोचने वाली बात है। तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं कर सकता, ऑर्डर नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मेरे पास उससे भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है जिसे देख के तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा। स्टार स्टैक करूँगी मेरे साथ? स्टार स्टैक ये क्या होता है? अगर तुम मुझसे बचना चाहते हो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चारा है, स्टार स्टैक करूँगी मेरे साथ? मुझे पता नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। मैंने कहा मेरे साथ स्टार स्टैक करो, वरना तुम यहीं पे ही तुम्हारे यहाँ से जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम मुझे इतना फोर्स कर रहे हो तो ठीक, राजी होती हूँ। फंस गई जाल में, और खिंचा के ये सोल्जर यानी कि मिलिट्री ऑफिसर उसके पेट में मुक्का मारते हुए फेंक के मारता है इस कासल से बाहर। है स्वीट गर्ल, तुम्हें क्या लगा कि स्टार स्टैक क्या चंदा मामा तारे तोड़ के देगा? ये एक तरह की बैटल है, सामने वाले अपने अपोनेंट को इतनी खिंचा खिंचा के मारना है जब तक वो मर ना जाए, और उसके मरने के बाद तुम्हारे पॉइंट डबल हो जाएंगे, जितने भी उसके पॉइंट थे वो तुम्हें मिल जाएंगे। कमाल है ना? काफ़ी मज़ा आएगा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कोई स्टार स्टैक नहीं खेलना। ओह, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर तुम क्विट करना चाहती है तो इसका मतलब तुम हार गई और तुम्हारे पॉइंट ऑटोमेटिकली मेरे हो गए, और ज़मीन में से सेम वैसे ही हाथ निकल के आते हैं और इस हिना नाम की लड़की के पॉइंट उड़ाते हुए लेके जाते हैं इस मिलिट्री ऑफिस पर लगा दिए। यही तो है पावर, मज़ा बहुत आया। देखे तो जरा तेरे पॉइंट कितने रह गए? ही सिर्फ एक। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम
तुम्हारा ये एक पॉइंट भी खो दो और वापस एबेस में चले जाओ तो चुप करके तुम्हारा वो बैलेट मुझे दे दो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मैंने सुना था लेजेंडरी एस काफ़ी अच्छा है, वो तो सुपर हीरो से भी काफ़ी गुना अच्छा है, वो सबकी रक्षा करता है। लीजेंडरी एस तुम्हारा मतलब इस टैटू से है? अभी उतारता हूँ, ये तो सिर्फ एक टैटू था। ये क्या तुमने मुझे फुद्दू बनाया है? तुमने उम्मीद भी कैसे लगा ली कि लीजेंडरी एस जिंदा होगा? वो सिर्फ 300 साल पुरानी कहानी है और 300 साल से भी ज़्यादा कोई बंदा कैसे जीवित रह सकता है? तुम्हारी माँ और तुम्हारी एक बेवकूफ़ी कहानी जिसे तुम सच करने के लिए निकली हो। आहा, मज़ा बहुत आएगा जब मैं तुम्हारा बेल्ट खोस के तुम्हें भी एबेस में पहुंचा दूंगा। लेकिन इतने में इनकी लड़ाई के बीच में आ जाता है ये बंदा। हे तुम रुक जाओ यहीं पे, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ स्टार स्टैक के लिए। मेरे पॉइंट्स रहते हैं -999 ही। तू मुझे अपने माइनस नेगेटिव बैलेंस से हराएगा? कैसे? तेरे तो पास पहले ही नेगेटिव बैलेंस है, तेरी तो अभी खटिया खड़ी करूँ और ये मिलिट्री ऑफिसर अपनी तलवार के साथ छाक 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 वार करता जाता है, ढान ढान ढान। भाई लोगों मुझे ये अजीब लग रहा है, बिकॉज कैसे किसी बंदे के पॉइंट माइनस में हो सकते हैं? बिकॉज जैसे कि एक बार पॉइंट 0 में चले गए तो नॉर्मल ये है एबेस के बंदे वो हाथ मार के खींच लेंगे, लेकिन इसके तो नेगेटिव में है, कोई तो गड़बड़ है। कहीं ये वो रुकिए बॉस, कुछ गड़बड़ लग रही है, बिकॉज इसके पॉइंट नेगेटिव में है। एक बार तो 0 होते सार एबेस के लोग उसे खींच लेते हैं और अचानक से जैसे कि इस बंदे ने धार मारी थी इस अपनी तलवार से, इसका गुड्डा फंस गया और टेडी बियर में से निकल के आती है तलवार। तुम्हारा दिया हेयर स्टाइल तो काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। और तुम क्या सोचते हो तुम्हारे बुरे कारनामे रोकने वाला कोई नहीं आएगा? हिने, तुम सोचती हो कि एस अच्छे बंदा है, लेकिन नहीं, वो एक मर्डरर है, वो एक खूनी है, बेशक दरिंदा है। तुम अपनी मम्मी की इच्छा पूरी करने के लिए पिछले 5 सालों से एस को ढूंढ रही हो, तो तुम्हारी ये कुर्बानी जाया नहीं जाने देंगे। बिकॉज और मास्क टूटा टूटा उसमें से निकल के आते हैं ये फेस, दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। और अपनी तलवार में से निकालता है तलवार जिसपे लिखा होता है पॉइंट 5700। जरूर इसके पास भी कोई बैलेट है और उसके सामने स्टार। यही तो वो लीजेंडरी एस है जिसके बारे में बात की जाती है ना? आ जाओ मेरे पास। और हिना को अपनी बाहों फड़ के बचाने के लिए आ चुका है ये शहजादा। क्या बचा पाएगा या फिर नहीं, देखने वाला एपिसोड बनता है जो कि आएगा जब जैसे ही आएंगे इस वीडियो पे 50 लाइक्स। बिकॉज ये एकदम न्यू सीरीज़ थी जो कि मैं मेरे चैनल पे लेके आया हूँ, मुझे नहीं पता कैसा इसका रिस्पॉन्स रेट आएगा। सो इफ़ इन केस अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऐसी सीरीज़ को इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए तो इस वीडियो पे यार लाइक कर देना दबा दबा के, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और जैसे ही इस पे 50 लाइक पूरे होंगे तो मैं इसका एपिसोड 2 लेके आऊँगा। अदरवाइज कोई एक नया ज़बरदस्त एनीमे तो पक्का जरूर आएगा। तो जब तक के लिए बाय बाय।